अब की बार ट्रंप सरकार, माय फ्रेंड ट्रंप, ये हमने नहीं कहा था, ये इन्होंने कहा था। पहले इनके मुख से सुन लीजिए। अब की बार ट्रंप सरकार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनका भव्य स्वागत किया गया और इनको कमजोरी दिखाई ना दे, बाकायदा ढक दिए गए थे रोड साइड से। रोड के साइड से चाहे तिरपाल लगा करके, चाहे लोहे की चादर लगा करके, चाहे वहाँ दीवार खींच करके उन लोगों को एक तरीके से बंद कर दिया था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप उनको ना देख ले या वो डोनाल्ड ट्रंप को ना देख लें। अमेरिका में जा कर के अब की बार ट्रंप सरकार, इसके लिए वोट हमने नहीं मांगे थे। यहाँ पर दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में हवन हमने नहीं किया था कि इस बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, ये हवन हमने नहीं किया था। ट्रंप ने पहले धमकी दी कि मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा, चुप रहे। और सबसे पहली चुप्पी कब रही? जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की खुद मौजूदगी में जब ये कहा था कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लेने वाला देश है, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला देश है, लेकिन मोदी एक शब्द तक नहीं बोले। क्यों? भारतीय जितने भी अमेरिका में गए हुए थे उन भारतीयों को बेड़ियों में बांध कर करके अमृतसर एयरपोर्ट पर पटकने का काम जब किया, मोदी नहीं बोले थे। क्यों? युद्ध के दौरान, युद्ध खत्म करने की जब बात आई, उस टाइम यहाँ तो आधिकारिक घोषणा बाद में, उससे पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी थी। उसके बाद भी एक शब्द तक मोदी नहीं बोले। क्यों? भारतीय बच्चों को जिस तरीके से जलील करके वापस भेजने का काम किया, मोदी नहीं बोले। क्यों? जबकि चीन पूरे डंके की चोट पर बोला और दुनिया के अन्य देश भी डंके की चोट पर बोले और उसका विरोध किया कि हम अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। जब भारतीयों को बेड़ियों में बांध करके यहाँ पटकने का काम किया, उस टाइम नेपाल जैसे छोटे देश के लोगों को इस तरीके से नहीं भेजा। दुनिया के अन्य कई देश ऐसे जो बहुत छोटे देश हैं, भारत के सामने कुछ भी नहीं है, वहाँ के नागरिकों को इस तरीके से जलील करके बेड़ियों में बांध करके पटकने का काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि आप इस तरीके से हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। मोदी ने टैरिफ लगाने की धमकी दी, मोदी नहीं बोले, क्योंकि याराना बहुत पुराना है। याराना है तो यार जो मर्जी करे, वो ब्लैकमेल करे, वो भारत की बेइज्जती करे, वो भारत को नीचा दिखाए, भारत को के ऊपर टैक्स लगाए, यार नहीं बोलेंगे। क्या इस यार की चुप्पी का खामियाजा पूरा देश भुगतने जा रहा है? निश्चित तौर पर अमेरिका जो टैक्स लगा चुका है, 25% का पहले टैक्स लगा, पेनल्टी अलग से लगाई और कल इसने उस टैरिफ को 25% और बढ़ा करके टोटल 50% कर दिया है और ऊपर से और चेतावनी दी है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और भी टैरिफ लगाने का हम काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये कहते थे कि हम 56 इंची छाती हैं और हम आँख में आँख डाल करके बात करते हैं, उनकी आँख कहाँ चली गई, उनकी ज़ुबान कहाँ चली गई और वो 56 इंची सीना कहाँ चला गया? निश्चित तौर पर जो ये टैरिफ लगाया गया है, इससे भारतीय इंडस्ट्री प्रभावित होगी। भारत में नौकरियों पर एक तरीके से पहाड़ टूट पड़ेगा। इसका अंदाज़ा क्या वो तथाकथित जो इसको भी डिफेंड करने में लग गए हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आने वाला समय निश्चित तौर पर इसे साबित करेगा कि ये जो टैरिफ वार छिड़ा है, एक व्यक्ति की गलती की वजह से, जो पूरी दुनिया में घूमता रहा और ये कहलवाता रहा कि मोदी मोदी मोदी, लेकिन जब युद्ध छिड़ा कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। और आज केवल ये कह कर के रूस से तेल खरीद रहा है भारत, उस पर इसलिए टैरिफ लगाया गया। क्या चीन रूस से तेल नहीं खरीद रहा? क्या अन्य देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे? यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस से तेल ले रहा है। तब फिर भारत के ऊपर ही 50% टैक्स क्यों? वो उसका मेन कारण ये है कि यहाँ के शहंशाह मौन हैं और उस मौन होने का खामियाजा इस भारत का 140 करोड़ नागरिक
भुगतेगा। इसलिए जयकारा लगाइए, आप अमृत काल में जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।